प्रणाम। गायत्री महामंत्र करते हैं, गुरु मंत्र करते हैं, उसके बाद बात आगे करेंगे। शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद, एकाग्रचित्त भाव समाधि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ मायातु वरदे देवी त्रयक्षरी ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने। दोनों हथेलियों को आपस में मल लिया। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। चर्चा सत्संग में सूक्ष्म देह मैं नहीं हूँ, मैं उसका दृष्टा हूँ, यहाँ तक पूरी हो चुकी थी, यहाँ तक बैठ चुकी थी। आशा है इसी संबंधित आपने इतना अध्ययन किया हुआ होगा और उसमें कोई संशय हो तो बेझिझक पूछ सकते हैं, हम लोग रिवीजन कर सकते हैं। बात आकर खड़ी यहाँ हुई थी कि मैं सूक्ष्म देह का, अब जैसे स्थूल देह के हमने ये किए थे धर्म, क्या क्या धर्म थे स्थूल देह के, कोई बता सकता है? कि स्थूल देह के धर्म भी मैं नहीं हूँ। भैया 7 धर्म थे। हाँ, कोई भी बताओ, 2-4 बताओ। वर्ण, जाति, आश्रम, मरण, जन्म, संबंध। तू देख के तो नहीं बता रही? नोट्स में से देख के तो नहीं बता रही? नहीं। हाँ बस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक रह गया और एक रह नाम, गया। हमारा नाम, नाम हो ओ गया। नाम। हाँ, नाम रह गया। सबसे पहले नाम में आदमी मर जाता है, उसी में नाम के पीछे इतनी आसक्ति हो जाती है ना। तो ठीक है, तो ये स्थूल देह के धर्म थे। आज हम इसी प्रकार सूक्ष्म देह के, जो सूक्ष्म शरीर है जिसके 19 कंपोनेंट्स पढ़ लिए और ये भी जान लिया कि मैं वो नहीं हूँ, वो कैसे बनते हैं ये भी समझ गए। अब वो उसके धर्म भी तो हैं कुछ, उसमें सतोगुण है, तमोगुण है, रजोगुण है, मतलब ये वृत्तियां आ रही हैं। जहां मन है वहां वृत्तियां हैं, अंतःकरण है ना। तो इन सब का जो धर्म है, धर्म है ना, इनकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी मैं नहीं हूँ। स्थूल देह की एक्टिविटीज है, उसका नाम है, इसका संबंध है, इसका सब कुछ है, जन्म मरण है। तो ऐसे ही सूक्ष्म का भी तो होगा कुछ। तो सूक्ष्म देह के धर्म क्या है और सूक्ष्म देह के धर्म मैं नहीं हूँ, इसकी स्थापना आज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चले आगे। चलिए, तो ग्रंथ का ही मार्गदर्शन लेते हैं। हम लोगों ने पेज नंबर 91 से पढ़ना है आगे। ऐसा कहने से क्या भया, ऐसा कहने से क्या भया, कैसा कहने से, पीछे जो बात हुई कि मैं ये नहीं हूँ, ये स्थापित कर देने से क्या भया। तो उन्होंने कहा लिंग देह और तिसके धर्म। लिंग देह का धर्म, लिंग देह माने सूक्ष्म, उसका धर्म हो गया पुण्य करना, पाप करना, कर्तापन होना। मम्मा क्या मैं अंदर जाऊं? मैंने दरवाजा खोल दिया। आओ देखो, इधर आओ, जय कर लो। सब पढ़ाई कर रहे हैं, इतने सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। दरवाजे पे कोई नहीं आया। इधर दरवाजे पे कोई नहीं आया। उस पे देखो, वहाँ शशि नानी है, यहाँ अल्पा नानी है, यहाँ नीलम बुआ है,
यहाँ सुन, कोई अपना दरजावा खोल दो भैया। दरजावा खोलना मतलब अपना वीडियो ऑन कर दो। दरजावे पे कोई दिख नहीं रहा हमको। ये देखिए सब ने अपने दरजावे खोल दिए। कितने सारे लोग हैं, वो देखो। बोले बाप ले, ये वो देखो। राम राम कर लो, राम राम। पापा पर दरजावे पे कोई नहीं, ये दरजावे पे कोई नहीं आया भाई। रमा नानी तुम भी अपना खोल दो दरजावा। भी खोलेंगे अभी, वो उनको वो भी ऑन करेंगे उधर से, तो आपको दिख जाए। चलो सबको जय जय कर लो, जय जय। जय जय गुरुदेव बेटा। पे कोई नहीं आया। अभी तो थे, वो शशि नानी थी ना, उन्होंने आपको हेलो किया ना, आप तो मिले भी उनसे। चलो अब सबको जय जय कर ली, अब हम जा रहे। वो देखो वो तो पारी कर रहे हैं। चलो सपने में भगवान जी आए थे ना। चलो मम्मा को बताओ जाके, नहीं तो फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे बैठो चुपचाप है। चलिए हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे सूक्ष्म देह के जो धर्म है। सूक्ष्म देह से पुण्य हो रहा है, पाप हो रहा है। मतलब एक पुण्य और पाप का जो लेखा जोखा है वो कहाँ आ रहा है? चित्त में आ रहा है ना। ये अच्छा किया, ये बुरा किया, पुण्य पाप। उसके बाद में भोक्तापन, सुख दुख का भोग। सुख सूक्ष्म देखो, मन को सुख लग रहा है, दुख लग रहा है, अंतःकरण में सब चीजें हो रही है। फिर इस लोक और परलोक का गमन आगमन, जैसे यहाँ बैठे इस लोक में मन से दूसरे लोक में चले गए। वैराग्य उठ रहा है, और ये बहुत सतोगुणी बात हो गई। फिर राग द्वेष भी उठ रहा है, त्याग भी उठ रहा है, भोग करने की इच्छा भी उठ रही है। इस तरह की सारी चीजें जो है ये हमारे इस सूक्ष्म देह में, नींद भी आ रही है, आलस भी आ रहा है, जागृति भी आ रही है, प्रमाद भी आ रहा है। प्रमाद मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन। शरीर, ये जो शरीर है इसके टालने की आदत को आलस कहते हैं। मन के टालने की आदत को प्रमाद कहते हैं। ठीक है, मन जब किसी चीज को टाल दे, कल करेंगे, तो ये प्रमाद हो गया। और जब शरीर टाल दे तो वो आलस हो गया। अब तैसे क्षुधा तृपा, ऐसे ही क्षुधा मतलब प्यास लगना, भूख लगना, अंधपना आदि, तरु मंदपना और पटुपना। अच्छा ये यूं हो गया, किसी इंद्रिय का ज्यादा देख पाना, स्पष्ट देख पाना, जैसे आंखों से स्पष्ट दिखाई देना, फिर आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई देना, और आंखों से बिल्कुल दिखाई ना देना। तीन अवस्थाएं हो गई ना। तो एक अंधपना हो गया कि नहीं दिख रहा। ये आंखों का एग्जाम्पल की जगह सभी जगह फिट हो जाएगा। कानों से, मन यहाँ पे सिर्फ आंखों तक सीमित मत रखना, इसको हर इंद्री पे अप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल उसका एक्टिव ना रह जाना, पार्शियली एक्टिव रहना, या फुल्ली एक्टिव रहना। अब जैसे जरूरी नहीं है बीमारी में ही हो, नींद से उठते हैं तो सुनाई देना या दिखाई देना, इंद्री थोड़ी वीक होती है, मंद पने में होती है। सो रहे थे तो पूरी तरीके से वो एक तरह से सुषुप्ति में चली गई थी, है ना। तो एक हो गया अंधपना, जब सो गए थे। मंदपना में थोड़ा उठे, धुंधलाते धुंधलाता दिख रहा है सब कुछ। और फिर पटुपना में एकदम स्पष्ट दिखाई देना इत्यादि में। ये सब मैं नहीं हूँ, ये सब तो इंद्रियों के फंक्शंस हैं, सब कुछ है। ये मैं नहीं हूँ और ये मेरा नहीं है, यह निश्चय भया, ये निश्चय भया। तो इस तरह का निश्चय कर पाना, देखो ये शाब्दिक ज्ञान है, ये साधन तो बन सकता है, पर अनुभव में भी हमें लेना पड़ेगा। जैसे विनोबा जी ने अपने अनुभव से बात कही थी कि मन जो है वो पाप और पुण्य इसमें लग रहा है। अगर तुम मन से परे चले जाओ तो तुम पाप पुण्य से अलग हो गए। बात सही भी है भाई। हम जितना भी ये सब हमारा परेशानी है वो किस चीज की है कि हमें सुख और दुख अहंकार से परे चले गए, तो उससे संबंधित सारी चीजों से दूर हो गए। मैं ये हूं ही नहीं, तो जब ये मैं नहीं हूं और ये मेरा नहीं है, तो इसके लिए परेशान क्यों होना। समझ रहे हो? सुख और दुख तो हम लोग इसी बात से करते हैं ना, कि हमारे अनुकूल परिस्थिति है तो हम सुखी हो गए, हमारे विपरीत है तो हम दुखी हो गए। तो हमारा सुख और दुख हमारे मैं से संबंधित है। जब मैं ये हूं ही नहीं, मेरा वास्तविक स्वरूप ही कुछ और है, तो मैं अपने गलत स्वरूप से जुड़कर गलत फहमी में सुखी हो रहा हूँ, गलत फहमी में दुखी हो रहा हूँ, गलत फहमी में पाप और पुण्य की परिभाषा बना रहा हूँ। ये मन है, अंतःकरण है जो इसमें लिप्त हुआ हुआ है। मैं ये हूं ही नहीं, इससे परे हो जाओ। तो हम इससे परे हो, इसलिए कहा कि आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, आत्मा को क्या पाप और पुण्य जो बात आती है वो ये है। ठीक। अब क्या क्या, अब प्रश्न आया, अच्छा साहब ने आपने ये तो कह तो दिया कि ये सब है, लेकिन पुण्य पाप का कर्ता और उसके फल सुख दुख का भोग मैं कैसे नहीं? प्रश्न आता ना मन में, मैं ही तो भोग रहा हूँ सुख दुख,
आप कह रहे हो मैं ये हूं ही नहीं, पाप और पुण्य का कर्ता भी मैं ही दिख रहा हूँ, मैंने ही किया है कर्म, पाप भी मुझसे हुआ है, पुण्य भी मुझसे हुआ है। आप कह रहे हो नहीं, पाप और पुण्य मैंने नहीं किया, मैं ये हूं ही नहीं, ये तो सूक्ष्म देह है, लिंग देह है, इसका भोक्ता भी मैं नहीं हूँ, ये कैसे, कर्ता भी मैं नहीं हूँ, भोक्ता भी नहीं हूँ, ये मेरा धर्म नहीं है, ये लिंग देह का धर्म है, कर्तापन और भोक्तापन, ये कैसे समझ में आए? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, जो वस्तु विकारी होवे सो क्रियावान होने ते कर्ता कहिए है। जो व्यक्ति विकारी होवे, विकारी जिसमें विकार आता हो, दूध में विकार आएगा तो दही बनेगा। विकार शब्द नेगेटिव ही नहीं होता, विकार माने जहां पर कोई भी तरह का ऐसा परिवर्तनता आ जाए, है ना, एक से दूसरे में स्वरूप परिवर्तित हो गया, अच्छे से बुरा हो गया, बुरे से अच्छा हो गया, है ना। तो यहाँ क्या यही सब हो रहा है, पाप हो गया, पुण्य हो गया, सुख हो गया, दुख हो गया। तो कोई भी वस्तु जो विकारी होती है वो क्रियावान होती है। अच्छा, अब दूध से दही बना, तो दही का कर्ता कौन हुआ? दही का कर्ता कौन हुआ? कॉज। दही किसके होने से हुई? दूध। हाँ, दूध उसका कर्ता हो गया ना। तो उसी प्रकार मैं निर्विकार हूं। अब शास्त्र क्या कह रहे हैं? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो शिवोहम शिवोहम। तो जब बार बार ये उद्घोष हो रहा है कि मेरे में तो कोई विकार ही नहीं है, मतलब ये विकार जो आए शुद्ध सतोगुणी ईश्वर से, जैसे उनमें और हम में कोई फर्क सिर्फ इतना ही है, मलिनता का ही फर्क है। तो विकार मुझ में थोड़ी आए, विकार तो इस अंतःकरण में आए, जो प्रकृति हमने पकड़ी, जो सूक्ष्म देह थी, जो हमारे संस्कार थे, इस सब में था विकार। मैं मेरे संस्कार थोड़ी हूँ, तो मुझ में विकार नहीं आया। अब जब मैं निर्विकार हूँ, कुटस्थ, कुटस्थ शब्द आया था, अधिष्ठान और कुटस्थ, अधिष्ठान ईश्वर के लिए आया था, इक्वेशन याद है ना, ब्रह्म से माया पे प्रतिबिंब बना, अधिष्ठान हो गया ईश्वर, और जब प्रकृति पे इस पे बना अविद्या पे, तो जीव बन गया, और अविद्या पे जब बना तो उसे कुटस्थ कह दिया, कुटस्थ क्योंकि छोटा। तो मैं निर्विकार हूँ, कुटस्थ हूँ, तो मैं निर्विकार कूटस्थ होने से क्रिया का आश्रय नहीं बनता। जब कोई विकार ही नहीं है तो फिर कर्ता हुआ ही नहीं, क्रिया ही नहीं हुई कोई, वहां तो कुछ क्रिया ही नहीं है ना। जब व्यक्ति अपनी साधना में गहराई में जाएगा तो क्रिया शून्य ही तो हो जाएगा। क्रिया और हलचल तो सब मन में ही मची हुई थी। ध्यान क्या कर रहा है? उसी हलचल को तो शांत कर रहा है। जब अनुष्ठान वगैरह जो कर रहे हैं, सब कुछ क्या कर रहे हैं? इसी हलचल को शांत कर रहे हैं। तो वहां पहुंचने के बाद तो क्रिया शून्यता है। तो इससे भी प्रमाणित मिलता है कि मैं निर्विकार हूँ, कूटस्थ हूँ, होने ते क्रिया का आश्रय नहीं, याते पुण्य पाप रूप क्रिया का मैं करता नहीं, मैं करता नहीं। हे अर्जुन, मैं कुछ नहीं करता और मेरे बिना कुछ नहीं होता। विरोधाभासी बातें। मैं कुछ करता भी नहीं हूं और मेरे बिना कुछ हो भी नहीं सकता। जीवात्मा जो आत्मा और संस्कारों का मिलन है उससे बनी, मतलब सूक्ष्म देह जब साथ में जुड़ी तभी तो जीवात्मा शब्द आया। आत्मा जो है शुद्ध बुद्ध स्वरूप, उसके बिना क्या ये सब कुछ हो सकता है कि हम अपने संस्कार धो लें, हम अपना जीवन अच्छा बना लें, मनुष्य जन्म में इसको सार्थकता को प्राप्त कर लें? नहीं। आत्मा की बिना, आत्मा प्रकाशित करती है। कल देखो बात हुई थी ना, एक घट के भीतर एक पात्र रखा है जिसमें मन रूपी तेल है, बुद्धि रूपी बाती है, और उसमें प्रकाशित हो रही है आत्मा, और वो प्रकाशित कर रही है सबको। या एक नृत्यशाला है जिसमें सब नृत्य चल रहा है, बुद्धि रूपी नर्तकी नाच रही है, और राजा है और उसके मंत्री हैं और लोग हैं जो देख रहे हैं नृत्य को, और वो है तब भी उसे कोई प्रकाशित कर रहा है। इस प्रकाश की वजह से सब दिख रहा है ना। कमरे में अंधेरा हो जाए, अभी आप हम जहाँ बैठे हैं वहां अंधेरा हो जाए, आपको कुछ दिखाई देगा? खुद का शरीर नहीं दिखाई देगा। पिच डार्क जब अंधेरा हो जाता है कुछ नहीं दिखाई देता, आदमी जहाँ वहीं रुक जाता है, भैया पता ही नहीं अगले कदम पे क्या है, जबकि रोज उसी घर में चल रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन अंधेरा हो गया। तो उस प्रकाश जहाँ है, जब प्रकाशित हो रही है चीजें तभी दिख रही है। ऐसे ही भीतर से आत्मा उसे प्रकाशित कर रही है। तो बोल रहे तुम तो निर्विकार हो, प्रकाशित कर रहे हो, बस करता नहीं हो। आश्रय तुम्हारा है लेकिन क्रिया नहीं हो रही है, तुम्हारे होने की वजह से हो रहा है। तुम प्रकाशित ना करो तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जब सब चला जाएगा तब भी वो प्रकाशवान सत्ता रहेगी। जब गहरी नींद में चले जाएंगे
मन सपने देख चुका, सब कर चुका, इंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गया, तो भी दृष्टा जागृत है और वो देख रहा है और इसलिए कह रहा है बड़ी अच्छी नींद आई। अनुभव करता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश इसी की तो चर्चा करता है कि जहां पर अगर क्षुद्र अहंकार है तब तो वो मैं नीचे की तरफ दौड़ेगा, संसार की तरफ दौड़ेगा, और अगर वो सफाई कर दी सब तो वास्तविक मैं क्या है वो विज्ञान में कोश ही खोलेगा, मैं क्या हूँ। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। तो मन तक जाने के बाद तो हो सकता है वापस आदमी आ गया, विज्ञान में कोश में एक बार अवस्थित हो गया और अपने वास्तविक मैं में अवस्थित हो गया। ये जो चिंतन चल रहा है विज्ञान में कोश का ही चल रहा है। विज्ञान है ना, ये विशेष ज्ञान, बात हुई थी ना पहले, विशेष ज्ञान। तो इस विशेष ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिर बार बार मैं निवेदन करता रहता हूँ हम सबके लिए, खुद को भी आपको भी, कि ये शब्द ज्ञान है, अनुभव ज्ञान नहीं है। हम भी बोल रहे हैं तो हमारा अनुभव थोड़ी हो गया कि हमें मिल गए, लेकिन इसको साधन बना के हम लोग चिंतन मनन करेंगे तो धीरे धीरे उस दिशा में चलता जाएगा मामला। तो इस दृष्टि से यातें पुण्य पाप रूप क्रिया का मैं करता नहीं हूं, और जो करता नहीं सो भोगता भी नहीं होगा। तो जिसने किया नहीं वो भोगेगा भी नहीं। यातें ये अंतःकरण के धर्म हैं, अंतःकरण यानी मन के धर्म हैं, मेरे नहीं। मैं इनको जानने हारा, दृष्टा घट दृष्टा की न्यायी, इनते न्यारा हूं ऐसा जानना। बात बैठ रही है? अगला प्रश्न मन में उठ रहा होगा तो यहाँ पे भी है, इस लोक परलोक विषय गमन आगमन मेरे धर्म नहीं, ये कैसे जानना। इस लोक उस लोक में आना जाना ये मेरे धर्म नहीं है, ये कैसे जाने। तो कह रहे हैं कि अंतःकरण परिच्छिन्न है, इसका प्रारब्ध कर्म के बल से गमन आगमन संभव है, और मैं आकाश की न्याय व्यापक हूँ। परिच्छिन्न मैंने जो छोटा होता है, पहले आपके बाद सामने ये शब्द आया हुआ है, जब हमने वही इक्वेशन बनाई थी तब आया था ना, परिच्छिन्न। जीव परिच्छिन्न है, ईश्वर सर्वव्यापक है। तो ऐसे अब आत्मा जो है वो तो व्यापक है, आपका जो वास्तविक स्वरूप है वो तो सर्वव्यापक है, आकाश तत्व से बिल्कुल विराट की तरह। इसलिए अध्यात्म साधना में फिर से याद दिला दें, इसका बहुत महत्व है आकाश तत्व का। आत्मा सबसे पहले आकाश रूप से ही प्रकट होना, सूक्ष्मतम यही था, और उससे होते होते इस सृष्टि में आकाश सब जगह है, और उस आकाश तत्व का, ये वाला आकाश नहीं जो दिखता है, आकाश तत्व की बात हो रही है, और उस आकाश तत्व का देख लो, तन्मात्रा आकाश क्या होती है, जल्दी बताओ। शब्द वाक, शब्द शब्द शब्द, स्पर्श वायु का है ना, आकाश की तन्मात्रा शब्द है। इस सृष्टि में एक अनहद नाद सदैव गुंजायमान हो रहा है। वन्य माता जी बार बार कहती नाद योग के शुरू में क्या है, एक गुंजायमान होने वाली यानी आकाश है, वहां भी एक अनहद नाद है जो गुंजायमान हो रहा है। उस आकाश की तरह हम व्यापक हैं। इसलिए जब गुरुदेव का अपन गायत्री महाविज्ञान से पढ़ रहे थे था ना, कि यहाँ स्फुटा ग्रंथि है बेटा, स्फुटा ग्रंथि है, इस ग्रंथि के जागरण की दृष्टि से, और इसमें जो गोल्ड होता है वो मदद करता है। इसलिए कुछ लोग जब, लेकिन वो गोल्ड देखो हमारे यहाँ आभूषण भी पहनते थे, या परमात्मा के स्वरूपों को देखते हुए उसमें बड़ा आभूषण और वैभव और ऐश्वर्य दिखाया जाता है। वो सिर्फ उनका ऑर्नामेंटल सजावट नहीं है। यहाँ स्फुटा ग्रंथि इसीलिए ऐसे गले से लगी हुई कोई कंठी पहनना गोल्ड में, या हृदय चक्र को स्पर्श करता हुआ पेंडेंट पहनना, चक्र को स्पर्श करता हुआ उसके स्थान पर पहुंचा हुआ, है ना। सिर्फ ऑर्नामेंटली पहन ले आदमी वो अलग बात है, पर ये विज्ञान है पूरा, और गोल्ड से स्फुटा ग्रंथि की जागरण की बात है। इसीलिए और ये सीट ऑफ एक्सप्रेशन है आकाश तत्व। जब आप चक्रों का ज्ञान करते हो तो उसमें ये विशुद्धि चक्र जो है ये इससे एक्सप्रेशन, जैसे स्वादिष्ठान सीट ऑफ क्रिएशन है ना, ये सीट ऑफ प्योरिटी एंड लव है अनाहत चक्र। ऐसे ये स्थान जो है ये प्रस्तुतिकरण का, एक्सप्रेशन का। परमात्मा निराकार से साकार शब्द से ही तो हुआ, नहीं हुआ क्या? अब तो मॉडर्न साइंस भी कह रहा है, विज्ञान भी ये मान रहा है कि निराकार से साकार में आने के लिए कौन सी शक्ति लगी, तो बोले साउंड एनर्जी लगी। एक ऐसे मेटल प्लेट पर मिट्टी के कण बिखेर दिए, फाइन मिट्टी रेत जैसी, और उसके ऊपर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स डाली। तो उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर ज्योमेट्रिक, जैसे रंगोली बनाते हैं हम लोग,
अलग अलग कॉम्प्लेक्स और डिजाइन्स, वैसे उस साउंड वेव से वो डिजाइन्स पैदा होने लग गए। ये किसकी शक्ति थी? बोले शब्द की शक्ति थी। तो मौलिक शब्द क्या है जीवन का? जो कोई गूंगा भी बोल सके, तो बोले ओम। एक गूंगा भी बोल लेगा अ ओ वो भी कर लेगा ओम। ऐसा शब्द है। जैसे 3 रंग जो हैं, उसी से सारे इतने सारे रंग हमें दिखाई देते हैं। आपके अभी स्क्रीन पे आपको इतने रंग दिख रहे हैं, आसपास इतने रंग दिख रहे हैं। ये तो मौलिक में तो 3 ही रंग हैं। तो ऐसे ही वो मौलिक 3 अक्षर जो कोई भी उच्चारण कर सके, वो ओम है। और वो विज्ञान फिर कह रहा है, फिजिक्स कह रही है कि एस्ट्रोफिजिक्स कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, इट इज अलाइव। कोई भी चीज बढ़ रही है, अगर जीवित है, तो उसके पीछे वाइब्रेशन होगी। जहाँ जहाँ गति है वहाँ वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन है इसका मतलब आवाज है, कोई फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी को ओम कहा, आकाश तत्व। वहां से सब व्यापकता में सर्वव्यापी परमात्मा कण कण में व्याप्त हो गया, प्रकाशित कर रहा है, पर किसी में लिप्त नहीं है। सबके होने का हेतु है, पर फिर भी करता नहीं है ना। अर्जुन जी और कृष्ण जी का संवाद। वैसे ही अब ये जो आत्मा है, शुद्ध बुद्ध आत्मा, जैसे आप एक मूवी थिएटर गए, वहां पर स्क्रीन के ऊपर सब कुछ आपने देखा। मूवी कैसे बनती है आपको पता ही है। स्टिल इमेजेस को अगर कई फ्रेम्स पर सेकंड चलाया जाए, हमें अगर एक एक इमेज दिखाई जाए, तो 1 फ्रेम पर सेकंड देखा हमने, एक तस्वीर, तो वो तस्वीर दिखेगी हमें। उसी को तेज चलाएं। ऐसे बचपन में वो कॉपीज आती थी ना, एक बनाते थे डिजाइन, या फिर ऐसे आता था, जब फ्लिप करते हो तो लगता था कि हाँ ये पूरा मूव हो रहा है। अलग अलग पेज पे अलग अलग इमेजेस थी। वो आप क्या कर रहे हो, फ्रेम पर सेकंड। आपके फोन में भी होता है कि है वो फोटो ही, लेकिन आप उसे तेजी से जब मूव कर रहे हो तो वो वीडियो बन गया। तो वैसे ही एक रोलर वो रखा होता है पीछे मशीन, वो प्रोजेक्टर वो प्रोजेक्ट करता है, एक एक इमेज उसमें चलती रहती है। और हमें दिखता है कि नहीं, वो इतनी स्पीड से चलती है, 30 फ्रेम्स पर सेकंड, 40 फ्रेम पर सेकंड तक चला देते हैं। बहुत तेजी से वो आगे हमारे सामने एक घटनाक्रम की तरह में दिखाई देता है कि नहीं, ये तो गतिशील हो गया। अब हमारी आंखें उसे पढ़ अलग रही हैं। ये माया है, देखो, जो है नहीं लेकिन जिसका आभास हो रहा है, इसी को तो माया का मिथ्या। तो वो मिथ्या है, वो हमें लग रहा है चल रहा है। अब हम उस स्क्रीन पे देख रहे हैं, आग लग रही है, पानी बरस रहा है, झगड़ा हो रहा है, रोमांस हो रहा है, प्रकृति दिख रही है, ये सजावट दिख रही है, ये स्क्रीन पे सब दिख रहा है। 2 घंटे बाद मूवी खत्म हो गई, प्रोजेक्टर वाले ने प्रोजेक्टर बंद कर दिया, अब पर्दा साफ है। तो पर्दा सबके होने का हेतु तो था, पर पर्दा लिप्त नहीं था। पर्दा सबको प्रकाशित तो कर रहा था, सबका आधार तो था, लेकिन पर्दा ना तो उसमें आग में लिप्त हुआ, लिप्त हो गया होता तो जल जाता, ना वो पानी से गीला हुआ। जो भी उसमें दिखाई दिए दृश्य, वो अब उस पर नहीं है, साफ है। तो ये किसमें थे भैया? बोले वो पीछे प्रोजेक्टर था, स्थूल सूक्ष्म देह, उसमें सब छुपा हुआ था। एक रोल था, एक चिप में सारी मूवी थी। एक नहीं, 50 मूवीज थी, हजारों थी, न जाने क्या था। ऐसे ही जब मनुष्य के छोटे छोटे बनाए हुए पेन ड्राइव्स और चिप्स में कितना ही टेराबाइट का डेटा चला जाता है छोटे से में, तो सोचो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में अंतःकरण में कितनी क्षमता होगी। जन्म जन्मांतरों का लेखा जोखा लेके बैठा है। प्रारब्ध आया ना यहाँ पे, प्रारब्ध कर्म के बल से, तो उसके बल से गमन आगमन संभव हो रहा है। वो चला रहा है ये सब, ये तो बैठा है बस। तो ये हुआ ही नहीं। फिर वो 2 अलग अलग चीजों की बात हो रही है। ये उससे प्रभावित भी नहीं हो रहा, ये उसमें लिप्त भी नहीं हो रहा, इसलिए ये उसका कर्ता भी नहीं है, उसका भोगता भी नहीं है। इसने कहाँ भोगा, स्क्रीन ने कहाँ भोगा जल को या अग्नि को या किसी और चीज को? किसी ने नहीं भोगा। ठीक बात है ना। स्क्रीन ने भोगा ही नहीं, उसके होने की वजह से मूवी चली। वो रोल खुद में हम एक एक फोटो देखने बैठते नहीं देख पाते, प्रोजेक्टर में नहीं कर पाते। उसे प्रोजेक्शन के लिए कोई आधार चाहिए था। हमारे अंतःकरण को प्रोजेक्शन के लिए आधार चाहिए, लेकिन वो आधार अलग है, उससे कुछ उसका लेना देना नहीं है। सदुपयोग कर लें अगर जीवन का, भाई इतना बढ़िया मौका मिला है, तो मूवी में जो भी एडिटिंग करनी है कर लेते हैं, उसको बढ़िया बना देते हैं, सुखमय बना देते हैं। अगर अंतःकरण को सुख भोगना ही है, सुख और दुख उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर सुख वाली व्यवस्था बनाए, दुख की व्यवस्था क्यों बनाए? और ये बार बार अपने आप को जब बोध कराएंगे कि सुख और दुख इसके हैं, हमारे नहीं है, तो धीरे धीरे वो भी कम हो जाएंगे। अभी उसमें डाला था ना नीलम ने, वो कम हो गया। क्योंकि धीरे धीरे करते करते जब
चिंतन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तो समझ में जब चीज आएगी तो फिर अपना दुख वैसे ही कम हो जाएगा कि दुखी कौन है, मैं थोड़ी हूँ, ये तो ये देह है, इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल आ गया ना फिर आपके हाथ में कि आप इसमें लिप्त नहीं हो। बहुत बड़ी शक्ति। इसलिए देखो विवेकानंद जी ने बहुत बड़ा उद्घोष किया था क्रिश्चियनिटी में। बाइबल में जब बाइबल के जो प्रचारक तथा कथित जीसस ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बाद में उनके संदेशों को लिख के संकलन कर दिया गया, अलग अलग टेस्टामेंट बना दिए गए। तो बाइबल में वहाँ कहा गया, क्रिश्चियनिटी में एक आधार है, वी ऑल आर सिनर्स, हम सब पापी हैं, परमात्मा का बेटा यीशु के रूप में आया और हमारा उद्धार करके गया, हमारे उद्धार के लिए ईसा मसीह आए। भाव तो सुंदर है लेकिन विचार थोड़ा सा दुखद है। विवेकानंद जी जैसे प्रत्यक्ष मतलब जो एकदम प्रकाशवान लोग हैं, उनको ये नहीं जचता, तो उन्होंने सबसे ज्यादा इस बात पर चोट करी कि क्रिश्चियनिटी के ठेकेदारों से मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा बोलते थे वो, ठेकेदार हो ना तुम, ये बताओ कैसे हो सकता है कि हम पापी हैं अगर हम उसकी संतान हैं? ये तो मान रहे हो तुम भी, उनका बेटा आया था, हम भी उनके बच्चे हैं, तो एक बेटा पापी नहीं है, दूसरा बेटा पापी कैसे हो सकता है? जब उसके अंश है तो सब प्योर है। बोले मैं जिस संस्कृति को, जिस सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, वहाँ मनुष्य पापी है, ये बात का खंडन किया जाता है। बिल्कुल नहीं है हम पापी, हम जिसकी संतान है उसके गुण आएंगे। अगर हम खुद को पापी कह रहे हैं तो परमात्मा भी पापी हुआ, ठीक बात है। बच्चा नालायक है तो बाप भी नालायक होगा भाई, उसकी नालायकी की वजह से बच्चा नालायक हुआ है। कहीं ना कहीं उसने बाप को नालायकी करते देखा होगा, माँ को बदमाशी करते देखा होगा, इसीलिए वो कर रहा है। अब वो बड़े भाई को देखा होगा, कुछ तो करा होगा, परिवार में कहीं देख के सीखा होगा, तो वो बहुत खंडन करते थे इस बात का कि मैं पापी हूँ। नहीं, अब देखो ये भाव जब जागने लगते हैं तो मनुष्य नहीं तो डिप्रेशन में चला जाएगा, मरेगा बेचारा, अपने पाप में घुट घुट के गिल्ट में बीमार पड़ेगा। विचार इसलिए मदद करता है, विचार का उदय होने से धीरे धीरे मन में एक नई शक्ति का जागरण होगा। विचार शक्ति है, भावना शक्ति है, इस शक्ति से तो ज्ञान क्या करेगा, हमें मदद करेगा। इसलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। ज्ञान है, फिर इसमें भक्ति का रस जुड़ जाए तो ज्ञान और भक्ति मिलकर सत्कर्म करा लिया, अच्छा जीवन करा लिया। तब इस मूवी में, जो मूवी है उसमें फायदा हो जाएगा इस मूवी को देखने का, करने का, बनाने का। इसके निर्माता भी आप हो गए, निर्माता निर्देशक आप हो गए, इसके कलाकार भी आप हो गए। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, नियंत्रण करता, स्वामी सब है। स्वामी भी आप ही हो, हीरो भी आप, हीरोइन भी आप, बढ़िया जो भी एक्टर आप ही हो। फिर उसके बाद आप ही बना रहे हो इसको, आप ही बना रहे हो अपना भविष्य, अपना आने वाला कल। उसका निर्माता, उसका नियंत्रण करता भी आप हो। जहाँ कट छट करनी है कट छट कर दिया, नहीं ये नहीं चाहिए भैया हमें। तो ये योग्यता जिसको आ गई वही स्वामी कहलाता है, वही मास्टर हो गया। जिसके पास ये क्षमता आ गई, कहाँ इसको शांत करा देना है, कैसे करा देना है, कब इसका सदुपयोग किस काम में ले लेना है, कब अगर मान लो आक्रोश भी व्यक्त करना है, गुस्सा भी व्यक्त करना है, तो व्यक्त करना क्यों करना है, करा दिया। वही विवेकानंद गुस्सा कर रहे हैं तो भागो यहाँ से, नहीं पढ़ रहे थे परसों पर, और शारदा माँ से मिलके वो मजदूर आ गया, तो फिर वही बाबूराव जी, प्रेमानंद जी कह रहे हैं नरेंद्र मुझ पर गुस्सा करेगा, उसके गुस्से से मुझे डर लगता है। तो नरेंद्र क्या गुस्से वाले थे क्या? नहीं, प्रयोग कर रहे हैं, उस चीज का सदुपयोग कर रहे हैं व्यवहारिकता के लिए। कहीं बच्चे को एक आंख प्यार की, एक आंख सुधार की, तो ऐसा थोड़ी है कि सुधार की आंख का मतलब ये है कि हमारे मन में उसके प्रति रोष इतना आ गया कि जेलसी आ गई, बच्चे से ये आ गई। लेकिन आ जाता है माँ बाप में, देखो कितना लिप्त हो गए हम। तो जो स्वामी हो गया वो इन टूल्स का सदुपयोग कर लेगा। वेपन्स हैं उसके पास सारे, जहां जैसा व्यक्ति मिलेगा वैसी आग लगानी आग लगा देंगे, पूंछ से हाथ जोड़ना है नमस्ते कर लेंगे हाथ जोड़ के, कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी के पास सारे टूल्स हैं। उस अहंकार में नहीं करेगा, मैंपन में नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये अंतःकरण परिच्छिन्न है। क्वेश्चन नंबर 76 चल रहा है। तिसका प्रारब्ध कर्म के बल से गमन और आगमन संभव है। क्योंकि प्रारब्ध कर्म है इसलिए इसका गमन आगमन, यानी इसमें गतिशीलता उसी वजह से हो रही है। और मैं क्या हूँ, आकाश की न्याय व्यापक हूँ, याते मेरे धर्म आगमन गमन नहीं है ऐसा जानना। अच्छा जी, तो जो सात्विकी, राजसी और तामसी वृत्तियां आपने बताई थी, वो मैं नहीं हूँ और मेरा धर्म नहीं है, ये कैसे जाने? बड़ा सरल है, दृष्टांत ले लो फिर सिद्धांत ले लेंगे। एक राजा है, महल में बैठा है, किसी महल में बैठे राजा के विनोद अर्थ, उसके विनोद के लिए कोई कारीगर आया और उसने एक कारंजा बनाया, एक खरंजा बनाया, ऐसा ईंटों का कारंजा बनाया, और उसमें 3 जो है उसने ऐसी नलकियां डाल दी जिससे 3 धाराएं पैदा हों। फवारा होता ना, फाउंटेन का निर्माण किया एक मजदूर मिस्त्री ने आके, कारीगर ने आके। उस धारा से जो है 3 धाराएं निकली, और वो निकलने के बाद फाउंटेन में अनंत धाराओं में बदल गई।
अंदर से तो 3 स्ट्रीम्स आई थी, 3 स्ट्रीम जब आपस में ऊपर निकली तो फव्वारे की तरह, फाउंटेन की तरह बहुत सारे बूंदे आकाश में आ गई। अनंत धारा निकसित हुई उससे। जब 100 कल बंद करिए तब 3 धारा बंद होए कि अकेला राजा ही बाकी रहता है। अब वो बंद कर दो तो राजा तो अभी भी बाकी है, वो देख रहा था मनोरंजन। सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण नाम की 3 धाराएं थी। उन 3 धाराओं से एक करंजा के अंदर से वो निकलती थी, लेकिन जब ऊपर आती थी तो बूंदें सब मिल जाती थी। राजा वो तमाशा देख रहा था। ये दृष्टांत हुआ। सिद्धांत क्या हुआ? सिद्धांत समझो। स्थूल शरीर रूप महल में, ये स्थूल शरीर रूप महल में अधिष्ठान कूटस्थ रूप करी स्थित परमात्म रूप राजा है। कौन सा राजा है? परमात्मा का स्वरूप, आत्मा, परमात्मा का स्वरूप आत्मा। लेकिन ये अधिष्ठान कूटस्थ, ये शब्द फिर आ गए, देखो पहले से याद होगा तो। अधिष्ठान किसके लिए प्रयोग किया था? ईश्वर के लिए। कूटस्थ किया था जीव के लिए। एक शुद्ध सतोगुणी है, एक मलिन सतोगुणी है, इतना ही अंतर है तो दोनों ही सतोगुणी। तो फिर क्या हुआ कि अधिष्ठान जो था यानी ईश्वर स्वरूप जो था, उससे थोड़ा सा कूटस्थ रूप लेकर परमात्मा का ही अंश, वो आत्मा राजा के रूप में अंदर स्थित है। इसके विनोद के लिए, इसके मनोरंजन के लिए माया ने यानी अज्ञान ने, अज्ञान रूपी कारीगर ने एक अंतःकरण का निर्माण किया, अंतःकरण रूपी करंजे का निर्माण किया, अंतःकरण रूपी करंजे का निर्माण किया। उसमें जागृति, स्वप्न विषय, तिसकी प्रारब्ध रूप कलश के खोलने से 3 गुण के प्रवाह रूप 3 धाराएं निकसतियां हैं। इसमें क्या हुआ? अंतःकरण रूपी करंजे में जागृत, स्वप्न, प्रारब्ध रूप जो है विषय हमारे, इससे जब खोलेंगे तो फिर 3 धाराएं निकलेंगी। 3 धाराएं प्रभावित कर दी, 3 निकासियां बना दी, 3 निकसित हुई धाराएं। 3 धारा के भीतर से अगणित वृत्तियां उठती हैं। अब इसमें से अगणित बूंदें उठी, अनगिनत, गिन थोड़ी सकते हो फव्वारे में कितने। ये सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण 3 धाराएं हैं, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इससे वृत्तियां जितनी उठेंगी वो तो अनगिनत है। बूंदें तो बहुत निकली, 3 स्ट्रीम से पता है, लेकिन उसके बाद में बहुत बूंदें निकल रही हैं। और सुषुप्ति विषय प्रारब्ध कर्म रूप कल के बंद हुए थे। जैसे ये बंद होता है, 3 वृत्तियों के भाव अभाव का प्रकाशक आनंद रूप केवल पर परमात्मा रूप राजा बाकी रहता है। फिर सरल है, यहाँ मुश्किल लग रहा होगा। 3 धाराएं जागृति और स्वप्न ही कहा, सुषुप्ति नहीं कह रहे। ये जो जागृति और स्वप्न अवस्था है, इसमें ये तीनों धाराएं चलती रहती हैं। मैं जाग रहा हूं तो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण तीनों प्रकार की वृत्तियां चल रही हैं, अनंत उसमें से बूंदें उठ रही हैं, अनंत वृत्तियां उठ रही हैं। जब मैं सो रहा हूं, सपने की अवस्था में हूं, स्वप्न अवस्था, थोड़ा याद करो परम पूज्य गुरुदेव के वाक्य, उसके रेफरेंस हमने आपसे निवेदन किया था कि स्वप्न जो अवस्था है, स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट, वो जागृति का ही एक्सटेंशन है। जो कार्य व्यक्ति जागते जागते नहीं कर पाता, उसका मन सोने में करने लग जाता है। अब वो जहां एकाग्र हो गया, जहां ज्यादा लिप्त हो गया, उसी प्रकार के मन बनावट कर लेता है। बहुत बार हमें वो याद रहता है, बहुत बार नहीं रहता। तो हम सुबह उठते हैं, हमें हो सकता है हमें याद ना हो कि ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ, लेकिन नींद में अगर हमारे इलेक्ट्रोड्स लगा दें तो करते हैं ना आजकल, स्वप्नावस्था का अवलोकन करते हैं, जब एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं वो रैपिड आई मूवमेंट स्टेट है, आंखें फड़फड़ा रही हैं। बाहर से तो व्यक्ति खराटे मार रहा है, सो रहा है, किसी को पता ही नहीं है, उसे खुद को ही नहीं पता, लेकिन अंदर से उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। क्यों? अरे वो सपना देख रहा है। अब अगर वो उठेगा, उसे याद रह जाएगा कि सपने में शेर मेरे पीछे पड़ गया था या डाकू पड़ गए थे, मैं भाग रहा था। तो भागने में तो भैया सांस फूलती है, ये सबकॉन्शियस की शक्ति है ना, सबकॉन्शियस माइंड की, अवचेतन मन की, कि ये नींद में भी जागृत है। और नींद में जागृत है का मतलब क्या हुआ? ये शरीर सो गया, नींद फिर किसने ली? अभी शरीर ने लिया, इंद्रियां सो गई हैं, लेकिन जो मन है वो अभी भी जागृत है और कुछ देख रहा है। किस आधार पर देख रहा है? तो ये वृत्तियां, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, तो अनंत वृत्तियां, अनंत बूंदें उसके अंदर अभी भी चलित हैं, और वो चलायमान जो हैं, उस वजह से एक विनोद चल रहा है। विनोद में देखो, मूवी में लड़ाई झगड़ा भी दिखाएंगे, प्रेम मोहब्बत भी दिखाएंगे, अच्छी चीजें भी दिखाएंगे। तो इसीलिए जीवन रूपी मूवी में ये प्रमोद चल रहा है। गए तो हम एंटरटेनमेंट के लिए थे ना, कोई बहुत रो के बाहर निकला, अरे बड़ी सैड मूवी थी, लेकिन एंटरटेन तो हो क्या है भाई, बहुत अच्छी मूवी बनाई, इतनी थी लेकिन दिल को छू गई। कोई उससे हा ही करके कॉमेडी मूवी देख के आ गया, है तो मनोरंजन। तो उस एंटरटेनमेंट में कभी हम रो रहे हैं, कभी हम दुखी हो रहे हैं, कभी हम मार खा रहे हैं अपने कर्मों से, अपनी प्रवृत्तियों से।
तो जब इसमें लिप्त हो जाते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं। ज्ञान क्या करवा रहा है हमसे? ग्रंथ यही तो कह रहा है, भाई ये समझो कि तुम ये हो ही नहीं जब, तो फिर इसमें लिप्त क्यों हो जाते हो बार बार? इससे परे हटो। तुम तो दृष्टा थे, तुम तो तब भी हो जब ये दोनों ही अवस्थाएं खत्म हो गई। विज्ञान में कोश के अच्छी नींद आई, डीप स्लीप में भी प्रकाशित करने वाला दीपक तो प्रकाशित कर ही रहा है। फिर वही कि महल से सब नृत्य करने वाले चले गए, नृत्यशाला तो तब भी प्रकाशित हो रही है। और अगर ये छूट जाए तो भी दीपक का प्रकाश है, घटाकाश महाकाश एक हो जाएगा। अगर स्थूल देह भी चली गई, देखो स्थूल देह में रहते रहते सूक्ष्म देह को शांत कर सकते हैं ना, वही तो साधना है। स्थूल देह में रहते रहते मतलब इस शरीर में इस रहते रहते मन को शांत करना संभव है ना? बिल्कुल है। उतने टूल्स हैं उसके लिए, यही सब प्रयोग कर रहे हैं, साधना इसी को कहते हैं। और फिर उसके बाद ये सब शांत हो जाएगा, तब भी अस्तित्व तो रह सकता है। इस फिजिकल बॉडी में रह के आत्मा तो प्रकाशित कर ही रही है। मृत्यु हम उस घटना को कह रहे हैं जब ये स्थूल देह भी छूट गई, उसी को हम मृत्यु कह रहे हैं। अब अगर ये जीवन में रहते रहते स्थूल सूक्ष्म देह एकदम साफ हो जाए, अंतःकरण से हम अलग हो जाएं, निर्लिप्त हो जाएं, अनासक्त हो जाएं, तो छूट गया सब कुछ। जब छूट गया, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, छूट जाए, अपने आप छूट जाए, छूट गया। जब छूट गया तो जीवन तो अभी भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बोधत्व प्राप्त हो गया। इसी को एनलाइटनमेंट कह दिया, जागृति कह दी। अच्छा, हम जिसे मृत्यु कह रहे हैं उसमें ये छूटा नहीं है, लिंग देह सूक्ष्म देह जो है वो साथ में चिपका हुआ है, तो छुटकारा थोड़ी हुआ, मोक्ष कहाँ मिला? जीवन का उद्देश्य क्या है? पहली कला में ही बात आ गई, दुखों से निवृत्ति, सुख, वास्तविक सुख की प्राप्ति, उसी को मोक्ष कहते हैं। अब शरीर जो है ये छूट गया, स्थूल शरीर, और हमने कह दिया व्यक्ति मर गया, अब इसका अगला जन्म होगा। अरे मुक्त थोड़ी हुआ, मरा है। अगर इस शरीर को छोड़े बिना भी मुक्त हुआ जा सकता है इसी जीवन में रहते रहते। गुरुदेव ये तो कहते बेटा मुक्ति का मतलब मरना थोड़ी है कि तुम्हारा फिजिकल बॉडी छूट गई। फिजिकल बॉडी छूट गई, लेकिन सूक्ष्म शरीर के माध्यम से तो तुम अभी भी फंसे हुए हो, कई जन्म लोगे न जाने कैसे कैसे। इसी शरीर में रहते हुए छूट जाना वो मुक्ति है, अपने वासनाओं से, तृष्णाओं से, अहंकार से, लोभ मोह से, सुख की कामना से। परसों अपन कर रहे थे शारदा मणि माँ का सत्संग, बेटा ठाकुर सामने आ जाए तो क्या मांगोगे? मोक्ष वोक्ष छोड़, तू ये मांगना, डिजायरलेसनेस, कोई डिजायर नहीं चाहिए, मेरी महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो जाए, मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाए। अरे इच्छा समाप्त हो जाएगी तो हमारी प्रगति नहीं होगी, इच्छा समाप्त हो जाएगी तो हम घर वालों की सेवा कैसे करेंगे, इच्छा समाप्त हो जाएगी तो हम दुनिया कैसे घूमेंगे, इच्छा समाप्त हो जाएगी तो सेवा कैसे करेंगे, उसके लिए भी तो इच्छा चाहिए। नहीं, वो तुम्हारा मूल स्वरूप है, वो तो तुम कर ही लोगे। अंतःकरण का जो पीछे बैठा है प्रकाशित करने वाला, उसका तो मूल स्वरूप ही प्रकाशित करना है। इसलिए प्रकाश से बार बार उदाहरण दे रहे हैं कि दीपक प्रकाशित कर रहा है, कोई नाचे या ना नाचे वो तो प्रकाशित कर ही रहा है। कहां से खंडित हो जाएगा हमारा प्रकाश करने वाला भाव? एक बहन ने हमसे पूछा, तो ये प्रकाश करने वाला भाव खत्म थोड़ी हो गया? वो तो आपका मूल स्वभाव है। सूर्य तो प्रकाशित हो ही रहा है, होगा ही। कोई उसके अंदर जागकर अपना दिन अच्छे से सदुपयोग कर ले, वो उसकी इच्छा, कोई सो के बिता ले तो उसकी इच्छा। सूर्य की कोई इच्छा नहीं है, अरे मैं जब जगमगाया और तुम नहीं उठे, तुम सो रहे हो नाइट शिफ्ट वालों दिन में सोते ना नाइट शिफ्ट वाले, अरे भोगियों उठो। वो ऐसा थोड़ी है कि सूर्य को इससे दिक्कत होगी, नहीं। सरिता को, नदी को कोई इस बात से मतलब थोड़ी है कि उससे कोई अपना घर का आंगन बुहार रहा है, कोई उससे पवित्रता प्राप्त कर रहा है, कोई गंगा के अंदर जाके कपड़े धो रहा है, कोई गंगा से पानी लाके घर साफ कर रहा है, और कोई गंगा के अंदर डुबकी लगा के अंतर वाला घर साफ कर रहा है, वो पवित्रता का वर्ण कर रहा है। लेकिन गंगा उसमें भेद नहीं कर रही, वो सबके लिए समान है। वैसी बात है कि अंदर वाला फिर ये थोड़ी सोचेगा कि मैं अब सेवा नहीं करूं, इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। इच्छा उत्पन्न तो मन की जो इधर उधर भगाने वाली हो रही है, ये सब। इवन स्वामी जी भी और वही वेदांत भी ये कहता है, पहले लोहे की जंजीर काटो, फिर सोने की जंजीर काटो। पहले तो सांसारिक इच्छाओं से छूटो, फिर आध्यात्मिक इच्छाएं भी खत्म हो जानी चाहिए। हमें ये दर्शन करा दो गुरुजी ध्यान में, हमें वैसी वाली अनुभूति दे दो, भगवान हमारे हमें हमें अपने वैसे स्वरूप के दर्शन करा दो। नहीं, वो सब इच्छाएं नहीं रहती, कुछ इच्छा नहीं रहती, कोई प्रार्थना ही नहीं रहती वहां, कोई कामना ही नहीं रहती वहां। बस जीव सरेंडर समर्पण भाव से चला रहता है, कोई इच्छा नहीं। मुझे अचानक याद आ गई, शशि आंटी को पता होंगे,
और शांति कुंज से पुराने जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठों को पता होंगे। एक चौधरी बाबूजी थे जो ऊपर शशि माता वो ऊपर झाड़ू लगाया करते थे, बुहारा करते थे। जो आप लोग तो कई बार देखे मिले होंगे, हम लोग भी, हमें सौभाग्य मिला जब वहाँ शांति कुंज गए थे, तब तक वो थे सशरीर। फिर उन्होंने देह त्याग कर दी थी 2-3 साल बाद, मेरे ख्याल जन शताब्दी के आसपास चले गए थे। एक ही काम किया उन्होंने जीवन पर्यंत, अखंड दीपक जो गुरुदेव का 1926 का जलाया हुआ, जो 1971 में हरिद्वार जब गुरुदेव माता जी आ गए तो यहीं आ गया था। तब से, और जब से बाबूजी वहां पहुंचे तो बाबूजी की एक ही ड्यूटी थी, हमारे लिए तो बाबूजी उस समय तो युवा अवस्था में रहे होंगे, तो उसी समय से लेकर अंत समय तक एक ही कार्य किया। सुबह की झाड़ू वही लगाते थे। सुबह की झाड़ू बहुत महत्वपूर्ण कही जाती है हमारे घर परिवार में, ये तो हम अब समझते नहीं इसका विज्ञान। सुबह का जो आंगन बुहारना होता है और शाम का जो आंगन बुहारना होता है संध्या के समय का, बहुत महत्वपूर्ण होता है उस समय की क्लेंजिंग। तो चाहे वो अपने मन की क्लेंजिंग कह लो, चाहे अपने, ये क्या है, घर भी तो मेरे ही शरीर का एक्सटेंशन है ना, तो ये भी मेरा ही, मेरी देह ही तो है, ये जहां मैं रह रहा हूँ इसी का एक्सटेंशन है। मतलब उस दृष्टि से, अभी ग्रंथ की दृष्टि तो ये कह रही है ये सब मैं नहीं हूँ, बात ठीक है, लेकिन जहाँ रह रहे हैं उसकी साफ सफाई, उसकी देख रेख, तो ये कैसा होगा, ये तो मेरे अंदर का वाला ही बताएगा। चाहे ऑफिस की डेस्क हो, चाहे घर का काम हो, चाहे वार्डरोब हो, ये सब कैसे व्यवस्थित है या कितनी अस्त व्यस्त है, तो मेरी अंदर की अस्त व्यस्तता है तो बाहर भी दिखेगी, अंदर सुशोभित है तो बाहर भी सुशोभित होगा। तो वो जीवन पर्यंत यही कार्य करते रहे, एक ही काम किया। कोई इच्छा, उनसे आप कोई कभी बोलते ही नहीं थे, मौन। मैंने तो उनसे शायद ही कभी कोई शब्द सुना, हाँ बेटा प्रणाम प्रणाम, बस हो गया। बहुत हल्का सा होंठ खुलेगा, मनी मन जाने जैसे बुहारते जा रहे हैं, बुहारते ही जा रहे हैं। वो झाड़ू बाहर जो थी ना उनके हाथ में, शायद अंदर भी उनके अंदर उतनी सुंदरता थी कि वो गुरुदेव ने उनको वैसा ही काम दिया कि तू आंगन बुहारने का काम देख, और कोई उसके अलावा इच्छा नहीं। ऐसे कितने अनंत। लाटू महाराज, रामकृष्ण परमहंस की कभी एक पुस्तक है, द इलिटरेट शेफर्ड, ऐसा करके कुछ नाम है उसका, इंग्लिश में लिखी किसने, निरक्षर थे, पिताजी की मृत्यु हो गई, माताजी या माताजी की मृत्यु हो गई शायद, तो उनके जो है चाचा जी ने पाला, चाचा चाची के पास छोड़ गए। चाचा चाची 3 साल के 4 साल के थे जब से उनके साथ थे, और चाचा जी जो हैं वो कभी किसी काम से दक्षिणेश्वर आए तो प्रसिद्धि हो गई थी थोड़ी सी एक लोकल एरिया में, तब इतना सोशल मीडिया था नहीं, लेकिन इतनी प्रसिद्धि हो गई थी कि दक्षिणेश्वर में कोई संत रहते हैं। पहले तो अवधूत पुजारी और इस तरह की बातें होती थी। रानी रासमणी का मंदिर हम सब जानते हैं कि वो इसमें जाति प्रथा की दृष्टि से उस समय काफी ये था, जाति वगैरह का मामला, तो वो नीच जाति की मानी जाती थी, तो उनके मंदिर में कोई जाता भी नहीं था। मंदिर तो भगवान का था, लेकिन फिर भी देखो कितना रूढ़िवादिता थी हमारे देश में, तो बहुत कम लोग जाते थे। तो ये भी जो फिर वही लोग जाते थे जो नीच जाति के थे, वो ज्यादा जाते थे। बड़े जाति वाले लोग कहते थे यहाँ सब निचली जाति के लोग आते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जाते नहीं थे, अपनी बेवकूफी। फिर ये गए इनके चाचा जी किसी समय मिलने, तो इनको ले गए। अब देखो गुरु तो संस्कार देखता है, उन्होंने देख लिया कि तो प्रकाशित है, जीवन मुक्त, इसको लेके आया कर बार बार। ठाकुर ने अगर किसी को बार बार बुला लिया मतलब कोई बात है, तो फिर वो अगली बार आए तो रात को यहीं छोड़ दे, खेल लेगा सबके साथ, यहीं रह लेगा, खा पी लेगा। अच्छा जी तू रहेगा, हाँ मैं रहूंगा, बस गए ही नहीं, उसके बाद वहीं रह गए। और लाटू महाराज, स्वामी जी कहा करते थे, हम सबको इतने पापड़ बेलने पड़े ठाकुर को समझने के लिए, ज्ञान भक्ति ये वो, लाटू ने सही मायने में सबसे फास्ट मेथड से, वो है समर्पण, उससे गुरुदेव को पा लिया। ठाकुर को अगर किसी ने हमें सबसे ज्यादा तेजी से पाया है तो इसने पाया। लाटू महाराज फिर निरक्षर ही रहे पूरे जीवन, लेकिन उनका कोई, उनको ऐसा नहीं कि ठाकुर उपदेश दे रहे हैं तो वो उपदेश दे रहे हैं, या वो मंच पे खड़े होकर कोई बात कहनी है उनको, या विवेकानंद की तरह जाके लोगों को, या ब्रह्मानंद, तुरानंद गए यूएस, उसके बाद काफी समय वो भी रहे वेस्ट में, उनकी अंग्रेजी अच्छी थी, तो इस तरह से कुछ भी नहीं। ये लोग साधना कर रहे हैं तो ये खाएंगे कब, मैं बनाऊंगा, ये जिम्मेदारी ले लेते थे सबकी। ये कोई भूखा अगर सो रहा है तो ठाकुर के जाने के बाद तो स्थिति और खराब थी ना। और हमने भी देखा भी शारदा मणि माँ के भी परिवार की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, वो लोग बहुत लालची, और उनके जो इमीडिएट परिवार के लोग थे, लेकिन वो सबको मातृ रूप में लेके चलती थी, साथ में प्रेम देती थी, और फिर खुद भी अपनी साधना में वृंदावन चली गई और जगह चली गई। तो ऐसे में माता जी की भी अनुपस्थिति रही थोड़े समय, और
ये लोग भी अपना वॉन्डरिंग मॉन्क की तरह एक परिव्राजक के रूप में चलते रहे। तो ये जब भी साथ होते थे, जो भी है वहां पर उपस्थित, उन सब के भोजन कोई भूखा नहीं सोएगा। जा जाके भिक्षा मांग के आते थे, चूल्हा पकाते थे, ये इंश्योर करते थे कि हाँ भैया सब मंदिर की व्यवस्था ठीक है, ठाकुर की अस्थि कलश रखा हुआ था। भूत बंगले में रहते थे, टूटी फूटी इमारत थी, बारनगौर मोनेस्ट्री वहां पर। अब तो बहुत बढ़िया बन गया, पुरानी दीवारें वगैरह सब ढह गई, पुराना कुछ बचा नहीं, लेकिन सिर्फ उसमें बाकी इन्होंने प्रिजर्व किया बहुत अच्छे से। विवेकानंद का घर आप देखिए कभी जाके, म्यूजियम बना दिया है उसको, थोड़ा आर्कियोलॉजिकल। वो तो खैर अब एक विश्वविख्यात प्रसिद्ध वो हो गए, तो इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उसको अच्छा सा म्यूजियम बना दिया, लेकिन अंडर द गाइडेंस ऑफ बेलूर मठ। तो ये देखो आप कितना लाटू महाराज का जो जीवन है बहुत ही विलक्षण है। अंगद देव जी का जीवन देखो, गुरु नानक देव जी के शिष्य थे, कोई ऐसा ज्ञान की प्रतिमूर्ति नहीं थे ये लोग। इन्होंने ये सब नहीं पढ़ा, विचार चंद्रोदय पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे, समझेंगे, रामायण पढ़ेंगे, महाभारत समझेंगे, गीता समझेंगे, नहीं, आप क्या कह रहे हो वो समझेंगे बस। तो ऐसा भी एक पथ हो सकता है जहाँ हमें कुछ करना ही ना हो, हम बस गुरु की बताए उस पर चलते चले जाएं, होते चले कठपुतली की तरह दूसरी दिशा में चले गए अपन। लेकिन मुझे लगता है कि सारी धाराएं वही हैं। तो यहाँ पे जो धाराओं की बात हो रही थी वो यही थी कि भैया ये वृत्तियां हैं हमारे अंदर उठ रही हैं। तो ये बात इसलिए निकल आई क्योंकि हमारी आध्यात्मिक इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। लाटू महाराज ने कभी कोई इच्छा नहीं रखी, गुरु जी मुझे ध्यान करा दो, मुझे ये करा दो, स्पर्श करा दो, मैं तो बैठ ही नहीं पाता, फलाना नहीं, कुछ नहीं हो जाएगा। तो आनंद स्वरूप जो मूल प्रकाश करने वाली शक्ति है वो बाकी रह जाता है, बाकी वृत्तियां शांत हो जाती हैं। जैसे ही वृत्तियां शांत हुई तब भी वो है। और वो दो स्थितियां होती हैं, या तो डीप स्लीप में व्यक्ति है, सुषुप्ति, दूसरा डीप ध्यान की अवस्था में, ध्यान की गहराई में होगा तब भी उसके बाहर का सब बोध खत्म हो जाएगा, वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी। स्थूल देह और सूक्ष्म देह दोनों का बोध समाप्त हो गया तब भी प्रकाशित करने वाला मैं जागृत हूं। तो इस रीति से ये बात समझ में आ सकती है, ऐसा जानना चाहिए। दृष्टांत बैठा मन में, आगे कल बात करेंगे, क्योंकि अब आएगा वही अंधपना मंदपना, इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। और पटुपना मतलब स्पष्ट दिखना, धुंधला दिखना और नहीं दिखना, ये क्या है, इसको कैसे जाने, ये किसको दिख रहा है, कौन देख रहा है, ये भी उसके धर्म है सूक्ष्म देह के, तो इसको थोड़ा सा समझाइए। तो उस पर कल बात कर लेंगे, समय ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। कोई प्रश्न है या कोई बात रखनी हो तो वो भी कर सकते हैं, जिज्ञासा के अलावा कोई अपना अनुभव। ठीक है, अगर नहीं है तो मेरा एक निवेदन है, परसों गुरु पूर्णिमा है, शनिवार को है ना, परसों ही है ना, 24 तारीख शनिवार को ही है। शांति कुंज के हिसाब से कब है, कुछ पता है किसी को? क्योंकि कई बार तिथि आगे पीछे रहती है तो ये इंग्लिश कैलेंडर की गणना अलग दिखाती है, वेरीफाई करना, बताना। और उसमें भाव ये है कि हम एक तो सुशीला माता जी के साथ में बैठकर उनके जीवन संस्मरण सुने, शिष्य के माध्यम से गुरु को जानना चाहिए। गुरु तत्व है तो उनके गुरु जो ऋषि पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, उनके साथ बिताए हुए और वन्य माता जी के साथ बिताए हुए अपने संस्मरणों को हम सबके साथ रखें। उसमें माता जी हमें बहुत मार्ग, बेटे मुकुल भी बात कर लेंगे। तो माता जी के लिए बस थोड़ा टेक्निकल है, वरना उनके पास समय पूरा है और खजाना भी बहुत सारा है, हम सबके पास भी है। तो इस बात सोचा ऐसा है कि पिछली बार तो हमने वो शिष्यत्व की यात्रा पूरी सीरीज चलाई थी, जिसमें हर बार हम हर रात किसी न किसी के साथ बैठते थे, शशि माता जी इनके परिवार के साथ सबके साथ बैठे। तो इस बार ये सोचा है कि अभी तक देखो कुछ विचार किया नहीं है, ये तय था कि जिस दिन उनसे बात हुई कि गुरु पूर्णिमा पे माता जी के साथ तो जरूर बैठेंगे, सुशीला माता जी के साथ। सुनीता दीदी मेरे ख्याल 80 वर्ष से ऊपर आयु होगी उनकी आराम से, नहीं? जी भैया 80 से ऊपर है। 80 से ऊपर है, क्योंकि आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय ये 85 साल के ऊपर हो गए हैं और वो बड़ी बहन की तरह उनके पैर छूते थे, तो उनसे भी बड़ी हैं, वो उम्र में बड़ी हैं। आई थिंक 88 के आसपास है, 90 टच कर दिए। और अभी वो नर्सिंग सेंटर में है, उनका देख रेख वहाँ हो रही है। थोड़ा सा उनकी शारीरिक अवस्था, ऐसे संत लोग दूसरों के प्रारब्ध क्षय करने में मदद करते हैं, तो अपने ऊपर ले लिया होगा किसी का, खुद के तो क्या ही प्रारब्ध रहे होंगे। तो उन्होंने जो है
उनसे बस ये थोड़ा सा हमें टेक्निकल उनको हेल्प चाहिए होगी, अदरवाइज शी इज वेरी मच एक्टिव एंड दिस थिंग, तो वो अच्छे से अपने बताएंगे, तो उनका लाइव ले लेंगे। बाकी कुछ लोगों का, जैसे अभी वंदना से बात कर रहा था, कुछ अपन ऐसा संगीत कर लें, संकीर्तन कर लें। और तीसरा ये कि आप में से जो लोग अपनी अभिव्यक्तियां रखना चाहें, वो लिखित फॉर्म में, जैसे अंतर्नाद न्यूज़लेटर में था, वैसे ही आप, जैसे अभी आप लोग भी सुनीता दीदी और शशि आंटी, आप लोगों ने पहले भी उसमें भी कंट्रीब्यूट किया था, अगर एक वॉइस में भी रिकॉर्ड कर देंगे तो हम आपकी फोटो के साथ में उसको प्ले कर देंगे। और अगर आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके कहीं भेज सकें, हम लिंक दे देंगे, उस पर अपलोड कर दिया। अल्पा दीदी, आप लोग मतलब तुम सबके पास कुछ ना कुछ होगा, कहीं ना कहीं कोई अनुभूति गुरु को समझने की हुई होगी। स्वर्णलता के पास अपनी होगी। इसमें आयु का मामला मत समझना कि हमारी एज कम है, हमारे पास तो इतने अनुभव नहीं है। कहीं ना कहीं तुमने स्पर्श पाया होगा किसी चेतना का, उस चेतना को, शक्ति को ही गुरु कह रहे हैं। तो उसके स्पर्श से तुम में चाहे 1 मिनट बोल दो, चाहे 5 मिनट बोल दो, मैक्सिमम 4-5 मिनट, और उसमें अपने थोड़ी सी स्वर्णिम अनुभूति आ जाए, तो या जीवन में क्या परिवर्तन कैसे आया गुरु तत्व से जुड़ने के बाद, किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कुछ इससे मनोभाव उसमें आप अगर रखना चाहो तो अनाउंस भी कर देंगे बाकी ग्रुप्स में। बट आप लोग रेगुलरली इसमें स्वाध्याय सत्संग में आ रहे हो तो आपके पास होंगे निश्चित रूप से, तो फिर वो भैया तो यही टाइम रहेगा और सैटरडे रहेगा ना? नहीं जी, शनिवार रहेगा, और समय ये नहीं रहेगा। विशेष सत्संग सारे अब रात को 10 बजे किया करेंगे। 10 बजे की जगह उसको 9:30 कर लेंगे, ताकि थोड़ा जल्दी शुरू हो जाए, तो 11 बजे तक पूर्णाहुति कर लें, और उसमें थोड़ा सा दीपक जला के दीप यज्ञ भी कर लेंगे। तो भैया वो 9, मतलब आपका अगर 9:30 बजे आप शुरू करोगे ना, तो मेरा 9 बजेंगे और माँ का 12 बजा होगा। हाँ तो हाँ, माँ का चक्कर ये है कि माँ का 12 से 1 लंच का टाइम होता है, और उस समय वो लोग जब उनको खिलाते हैं तो फिर देन तभी खिलाएंगे, और अगर उसके आगे पीछे उन्होंने कर दिया तो वो खाना भी नहीं खिलाए, मतलब खाएंगे नहीं वो, मतलब उनको हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका वो स्टाफ उसी समय आता है। तो आप 10 बजे ही रख लें, तो 10 बजे आप 1-2 अनुभूतियां जब तक लेंगे तब तक हाँ फिर हाँ, माँ खाली हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, फिर कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, लोगों को भी टाइम चेंज में कंफ्यूजन रहता है। तो जैसे विवेकानंद जी का शारदामणि माँ का तो विशेष सत्संग रात 10 बजे, और ये अपना जो अध्ययन वाला है सुबह सत्संग, ये हम लोग 6 बजे रखा करेंगे, ठीक है, यही क्रम रहेगा। और वैसे भी गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह 6 बजे हो सकता है लोग अपना अपना व्यस्तता में, अपने यज्ञ और इस तरह की चीज़ों में हो, तो हम लोग देखते हैं, ये तो करेंगे, अपन थोड़ी देर तो पढ़ाई करेंगे, सैटरडे को भी सुबह कर लेंगे। जिनका छूटेगा अगर किसी वजह से, तो फिर रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो रात 10 बजे रखते हैं फिर, ठीक, बढ़िया है, करते हैं, देखते हैं परमात्मा क्या स्वरूप बनाता है। अभी तक तो कोई स्पष्टता है नहीं ज्यादा मन में, जैसा होगा बढ़िया हो जाएगा। शांति पाठ करते हैं आगे, शरीर स्थिर कर लीजिए, भाव विश्व कल्याण की समस्त जगह कण कण में व्याप्त जो परमात्मा सत्ता है, उसके माध्यम से शांति शांति व्याप्त हो। ओम देव शांति अंतरिक्ष गंग शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। चलिए आपस में मिलिए, प्राप्त देवता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श कराएं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, मिलते हैं फिर।